Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एक ऐसे जेलर की जो अब फंस गए हैं। दरअसल जेलर का नाम है दीपक शर्मा। हम सब आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन अब वो विवादों में फंस गए हैं क्योंकि वो डांस कर रहे थे और वो भी हथियार के साथ। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है। ये बताया जाता है वीडियो सीमापुरी इलाके का है, दिल्ली के, जहाँ पर एक पार्टी हो रही थी, जहाँ पर ये दीपक शर्मा डांस कर रहे थे। है तो जेलर, लेकिन इनके हाथ में थी हथियार। और वो लाइसेंसी है नहीं है, ये भी जांच की बात है, अभी हो रही है इस बात की जांच। लहरा रहे थे और डांस कर रहे थे। सर, ये जो वीडियो सामने आई है, इससे कई सवाल खड़े हो गए कि एक जेलर को क्या ये चीज़ें सब शोभा देता है करना, खासकर वो सोशल मीडिया के ज़माना है और ऐसी पार्टीज़ में, मतलब क्या शो कर रहे हैं कि वो गन निकाल कर और डांस करना और ये सब। आपने भी देखा होगा वीडियो। बिल्कुल, मैंने देखा है वीडियो। और उस वीडियो में जो दिख रहा है वो बहुत सी चीज़ें, आपने जैसा कहा, वो सवाल वाकई में खड़े होते हैं। पहली चीज़ कि वो एक जिम्मेदार पुलिस अफसर हैं। एक जिम्मेदार पुलिस अफसर को इस तरह किसी भी निजी पार्टी में या किसी निजी महफिल में जाकर हथियार दिखाना कहीं से शोभा नहीं देता है, और वो उनके ड्यूटीज़ में भी नहीं आता है। यानी उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, उसमें ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन होता है आपका हथियार आपकी सुरक्षा के लिए है, ना कि डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पर वहाँ पे किसी तरह का कोई सुरक्षा की बात नहीं है। यानी वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपने हाथ में हथियार लेके। तो वो क्या साबित करना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरा कि आप किसी भी निजी पार्टी में या किसी भी ऐसी पार्टी में जहाँ पे किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं, आप हथियार लेकर क्यों गए। तीसरा कि वो हथियार किसका है, क्या दीपक शर्मा का है। दीपक शर्मा का हथियार है तो क्या वो लाइसेंसी है या सरकारी है। तीसरा, वो लाइसेंस किसके नाम पर है, वो दीपक शर्मा के नाम पे या किसी और के नाम पर। तो ऐसे कई सवाल हैं। और क्योंकि दीपक शर्मा का पास्ट भी कुछ ऐसा क्वेश्चनेबल रहा है, जिसकी वजह से अब पुलिस अधिकारियों ने और महकमे ने ये तय कर लिया है कि अब इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जांच की जाएगी, ताकि जो भी ट्रूथ है उसको बाहर लाके इनके खिलाफ जो भी पॉसिबल एक्शन है वो लिया जा सके। लेकिन सर, जिस तरह से तिहाड़ के ऑफिशियल्स जो होते हैं, वो एक तरह से कहा जाए कि वो दानिश अधिकारी होते हैं और वो हथियार उनको अलाउड नहीं होता। कुछ दानिश अधिकारी भी लगते हैं, आईपीएस भी लगते हैं। जैसे अभी तिहाड़ जेल का दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तिहाड़ जेल, रोहिणी जेल, मंडोली जेल, ये सारी जेल का जो स्ट्रक्चर है वो तिहाड़ जेल के अंडर आता है। और इनके एक डीजी हैं जिनका नाम सतीश गोलचा है, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। तो ऐसे में सर, अगर इस तरह की अगर कोई अधिकारी, ये एक तरह से कहा जाए सरकारी अधिकारी है, और वो इस तरह की, एक तो उनको कोई परमिट भी नहीं होती कई अधिकारियों को, तो कि वो हथियार लेकर घूमे। दूसरा, चलिए हो सकता है लाइसेंस ही हो, इस तरह से फ्लॉन्ट करना। और मैं देखता हूँ इनका सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। चलिए वो कोई बात नहीं। सुकेश चंद्रशेखर ने भी संगीन आरोप लगाए थे। बिल्कुल इनके खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर ने भी यही आरोप लगाए थे। एक्चुअली में उसके पीछे की एक छोटा सा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि चूंकि ये दीपक शर्मा जो हैं, ये सोशल मीडिया पे एक्टिव है और इनको अपनी कहते हैं शो ऑफ करने का। ये किसने अलाउ किया सर इनको? नहीं, वो किसने अलाउ किया वो छोड़ देते हैं हम। लेकिन चूंकि इनकी एक अपनी निजी हसरत है, ये फिल्मों में काम करना चाहते हैं। और ये बात सुकेश को बताई थी इन्होंने। दूसरा, वो इसलिए बताई थी कि सुकेश के फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ कनेक्शंस हैं, ये उस कनेक्शन को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। और इसी वजह से ऐसा सुकेश का आरोप है कि इन्होंने दीपक शर्मा ने सुकेश को बाकायदा थ्रेट किया कि हमको पैसे दो और हमारा वहाँ पे लिंक स्टैब्लिश करो, ताकि हमको फिल्मों में काम करने का मौका मिले। और इसी फिल्मों में काम करने के अपने चस्के की वजह से ये एक बार ठगे भी जा चुके हैं। एक बार एक किसी लेडी ने इनको शायद 50 लाख रुपए की चपत लगाई थी, जिसका बड़ा मीडिया में काफ़ी हंगामा भी हुआ था और काफ़ी खबरें जो है वो वायरल भी हुई थी। और उस वक्त ये नए नए सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से एक्टिव हुए थे और एक तरह से हीरो बन के सामने आए थे। चूँकि बॉडी बिल्डिंग का इनको शौक़ है, तो अपनी बॉडी दिखाते हुए सोशल मीडिया पे इनके काफ़ी फ़ोटो भी वायरल होते रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब इंक्वायरी के घेरे में आ जाएंगी कि क्या जो सुकेश ने एलिगेशंस इनके ऊपर इस्टेब्लिश किए या लगाए हैं वो कितने इस्टेब्लिश होते हैं, कितने सही कितने गलत।
दूसरा सुकेश ने जो कहा था कि दीपक शर्मा ने उसको थ्रेट किया था कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसको इसी तरह से फंसा देगा, एक्सपोज कर देगा, जैसे सत्येंद्र जैन को किया गया। तो अब ये क्या पूरा लिंक है, ये बैकग्राउंड से कितना अटैच होता है, ये सारी चीज़ें दीपक शर्मा के अगेंस्ट में जाके खड़ी हो रही हैं फिलहाल। अब वो ये सारी में इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितना रियलिटी है, ये तो अब इंक्वायरी के बाद पता चलेगी। और जो इत्तेफाक से वो इंक्वायरी भी आप ही के इलाके के पुलिस अफसर कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, शादरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसमें इंक्वायरी उसने शुरू कर दी है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई है उसको लेकर अब जो सीनियर अधिकारियों का कहना है कि उनके संज्ञान में वीडियो आया है और अब इस बाबत आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं तिहाड़ के सूत्रों का साफ साफ कहना है कि इस बार अगर दोषी पाए गए, जिस तरह की अभी तक वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं, तो बहुत सीरियस एक्शन लिया जाएगा, जो कि अभी तक तिहाड़ के ऑफिशियल्स इसको कंफर्म कर रहे हैं। दूसरी बात सर, एक अधिकारी को ये पावर राइट्स किसने दिए? मुझे याद है दिल्ली में अगर कोई बाइट देनी होती है पुलिस को, अगर कोई वर्जन देना होता है, तो यहाँ का एसएचओ, सब इंस्पेक्टर या कोई एसीपी नहीं देते, यहाँ का डीसीपी ऑथराइज्ड है, वो बात करते हैं मीडिया से। लेकिन यहाँ तो एक जूनियर रैंक की, मैं इसको बोलूँगा, तिहाड़ में सुपरिटेंडेंट्स भी हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट्स भी हैं, तिहाड़ में और डीजी भी हैं, पीआरओ भी, लेकिन ये इनको अलाउ किसने किया हुआ इतना ज़्यादा फ्रीडम? क्योंकि ये एज अ, देखिए, आप अपना पर्सनल शौक रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं आप उसको मिसयूज कर रहे हैं, या अगर आपकी वो ड्यूटीज़ को ब्रीच करता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। और चूंकि अब ये सारी चीज़ें एक्सपोज हैं और ये सारी चीज़ें ऑन द सरफेस हैं, तो निश्चित रूप से इंक्वायरी में ये सारी बातें भी आएंगी कि इनको कहाँ से वो परमिशन मिली, ये या इन्होंने परमिशन का वायलेशन किया है। जो रेगुलेशंस हैं इनके, जो डूज एंड डोंट्स हैं इनके लिए, खासतौर से जेलर्स के लिए, क्योंकि जेलर्स के लिए काफ़ी सख्ती बरती गई है। मैनुअल में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी जेलर्स को ना तो हथियार अलाउ किया जाता है और ना ही उनको पब्लिक में आने की इजाज़त होती है। पब्लिक में इन सेंस कि आप सोशल मीडिया या मीडिया में कहीं पे भी सामने आके बाइट या आप फेस नहीं फेस कर सकते हैं। ऐसे में ये कैसे इस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं या ओपन फोरम पे बात कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें अब इंक्वायरी में आ जाएंगी और ये तय बात है कि इस इंक्वायरी में ये लंबे लपेटे में जा सकते हैं और ये इनके लिए थ्रेट है। क्योंकि जिस तरह की वीडियोस सामने आई हैं, और खासकर ये वीडियो जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं, हालांकि मैं बात कर रहा था कई लोगों से, उनका कहना था इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर मान लीजिए उनका अपना हथियार है। चिराग जी, इसमें बड़ी बात यह है कि वो एक सामान्य आदमी नहीं है, वो एक पुलिस अधिकारी है और रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर इस समय है। तिहाड़ ऑफिशियल है वो, और तिहाड़ ऑफिशियल को इस तरह से फ्लॉन्ट करने का कोई हक नहीं है। अगर आपको करना है तो आप कह सकते हैं क्लोज रूम में आप कर सकते हो, लेकिन वो किसी भी तरह से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी इमेज सबसे बड़ी चीज होती है, खासतौर से जेलर या पुलिस के ऐसे अधिकारियों का, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है। टाइम टू टाइम एक्शन होता है बिल्कुल। दिल्ली पुलिस में। और दिल्ली पुलिस, मुझे याद आ रहा है कि राधे माँ जब आई थी तो उन्होंने अपनी सीट पर बिठा दिया था उनको, तो उनके खिलाफ एक्शन हो गया था। तो यही है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में हमेशा सख्त कदम उठाती रही है, पहले भी उसका पास रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि इसको इनडिसिप्लिन में काउंट किया जाएगा और ये इनका इनडिसिप्लिन किसी भी सूरत में दिल्ली पुलिस एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, मेरा जहाँ तक मानना है। नहीं, लेकिन अब तो ये तिहाड़ के अंडर है, तो तिहाड़ को नहीं, तो उसमें देखिए, दिल्ली पुलिस के साथ साथ तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन भी तो इनके खिलाफ इंक्वायरी करेगा ना, कि आखिर उन तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या इनको इजाजत है। ऐसे में तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक्शन होगा कि आपने कैसे किसी जूनियर ऑफिसर को या किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल अफसर को आपने ये सारी चीजें करने की इजाजत दे दी। तो मीडिया में भी बात करते हैं। हाँ, तो वही, उनको क्या इजाजत है, उनको क्या वाकई में परमिशन मिली हुई है, ग्रांटेड है? अगर नहीं है तो फिर तो एक्शन साफ साफ है। तो जाहिर तौर पर ये वीडियो काफी वायरल थी, इस पर हमने सोचा क्यों ना आपको रूबरू कराया जाए। इसमें साफ दिख रहा है किस तरह से वो वीडियो हम हालांकि आपको दिखा नहीं सकते, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, लेकिन इसमें साफ दिख रहा है कि ये अधिकारी जो है, जो जेलर है, वो अपने हाथ में हथियार लेकर एक पार्टी में मौजूद है और वहां पर वो डांस कर रहा है। डांस है कि नायक नहीं खलनायक। इसमें एक ही बात और है कि आप खुद भी सोचिए कि क्या कभी ऐसी पार्टी में आप या हम में से कोई भी क्या हथियार लेकर डांस करेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या, ये शगुफा क्या है, मतलब क्या दिखाना है लोगों को? कहने का मतलब ये है कि हथियार एक इतनी नाजुक चीज है कि अगर वो गलती से भी चल जाए, सही बात है, उसका मिसयूज हो जाए, हो जाए या गलती से चल जाए, कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो ये सारी चीजें
ही मेरे ख्याल से इंक्वायरी के उस दायरे में आएंगी। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हथियार है भाई। आप ये मतलब आप दिखाना क्या चाहते हो कि आपके पास हथियार है? अगर है लाइसेंसी तो वो दिखाने के लिए नहीं है, वो आपकी सुरक्षा के लिए, डराने के लिए नहीं है किसी को, वो आपकी अपनी सुरक्षा के लिए। अगर कोई आपको डराए तब ये है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप उसका महिमा मंडन करेंगे इस तरह से, तो जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होंगे ही। ये सिर्फ हम ही नहीं दिखा रहे, बल्कि अब तो सारे मीडिया चैनल्स इसको दिखाना शुरू कर दिया। बहरहाल ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा।